Hello everyone, you are watching my YouTube channel Summer English World. In tenses series, we are discussing today future continuous tense. Students, आज टेंस नंबर 10 फ्यूचर टेंस का उसे हम रीड करने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उसको समझेंगे, सीखेंगे। इसके पहले जो 9 टेंस हो चुके हैं प्रेजेंट के, पास्ट के और एक फ्यूचर का, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। और जिन्होंने देख लिया है और जिन्होंने इन टेंसेस को समझ लिया है तो ज़रा थोड़ा और टाइम दीजिए इस टेंस को समझने के लिए और बहुत ही ध्यान से समझिएगा। एकदम से नोट करने मत बैठ जाइएगा, है ना। क्या है कि हम कॉन्सेप्ट जब पूरा समझ लेते हैं तो हमें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आता है फिर। तो अपना टाइम देकर इस टेंस को समझते हैं और उसी के साथ में आप नोट भी कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार समझ में नहीं आया तो बार बार देखिएगा, ठीक है। और इसी के साथ अगर स्टूडेंट्स आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर भी करना है, अपने दोस्तों में भी शेयर करना है, रिलेटिव्स में भी शेयर करना है, ताकि आप भी सीखें और आपके साथ में सभी सीखें। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं। इसकी पहचान होती है रहा, रही, रहे प्लस होगा, होगी, होंगी, ठीक है। रहा, रही, रहे के साथ में होगा, होगी, होगी, होंगे आपके साथ जुड़े हुए होंगे। और अगर ऐसे आपको कहीं पे हिंदी वाक्य मिलते हैं तो उसकी इंग्लिश बनाने के लिए हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो रूल ऑफ ट्रांसलेशन पर चलते हैं। सबसे पहले है सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी, विल बी। सब्जेक्ट मतलब आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एम और किसी का नाम सब्जेक्ट के कैटेगरी में आता है। शैल बी, विल बी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। इन वर्ब को अपन हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग करना है हमको यहाँ पर। और ये जो टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस की तरह होता है। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये फॉर्मूला आपने देख लिया। चलिए इसी के साथ में पहला देखते हैं, सबसे नंबर फर्स्ट वाला अपना एग्जाम्पल। वह पढ़ रहा होगा, तो वह की स्पेलिंग ही, यहाँ पे लड़का है ऑब्वियसली। अब ही के साथ में हम विल भी लगाएंगे और पढ़ने की क्या हो जाएगी, रीडिंग, ही विल बी रीडिंग, है ना। तो ऐसे टेंस जिनके लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ रहा है, तो आप विल बी हेल्पिंग वर्ब लगाएं और उसी के साथ उनकी इंग्लिश को बनाएं। हम कॉलेज जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग टू कॉलेज। हम की स्पेलिंग यहाँ पे वी और हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पे शैल भी लिया है ना। आई और वी के साथ में शैल लगता है लेकिन कोई बात नहीं है, लेकिन है ना, हम अब आई और वी के साथ में विल का प्रयोग भी कर सकते हैं। हम कॉलेज जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग टू कॉलेज। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, देखिए शैल विल रखना है प्लस नॉट प्लस बी। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, विल बी नॉट नहीं आएगा, शैल बी नॉट नहीं आएगा, है ना। नॉट के बाद में बी आता है। ऐसे थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब क्या है, एकदम से रखने के बाद में नॉट नहीं लगाते। बच्चे नहीं खेल रहे होंगे, चिल्ड्रन, बच्चों की स्पेलिंग यहाँ पे चिल्ड्रन और चिल्ड्रन यहाँ पे विल आ गया, फिर नॉट लगाया नहीं के लिए, फिर बी लगाया और खेलना प्लेइंग, चिल्ड्रन विल नॉट बी प्लेइंग। हम काम नहीं कर रहे होंगे, वी शैल नॉट बी वर्किंग। अब हम इंटेरोगेटिव देख लेते हैं। तो इंटेरोगेटिव में क्या है, जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सीख जाते हैं तो फिर हमारा कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता है और हम इंग्लिश में बात करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी आप टेंस सीख रहे हैं और इसके बाद में मैं आपको कई सारे टेंसेस के एग्जांपल्स दूंगा और अगर आपने अच्छे से सीख लिए होंगे तो आप उनको बना बना के दिखाइएगा, है ना, ताकि आपकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस होती रहेगी। तो इंटेरोगेटिव जब बनाएंगे तो शैल विल को पहले रखेंगे। सबसे पहला है, क्या वह सो रही होगी, विल शी बी स्लीपिंग। तो क्या जब पहले आता है तो हेल्पिंग वर्ब का पहले यूज करेंगे। विल को पहले लिया, सब्जेक्ट को बाद में लिया, विल शी बी। ऐसे नहीं करेंगे, विल बी शी नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्या जब पहले आता है तो विल हम लगाएंगे पहले, विल शी बी स्लीपिंग। इस फॉर्मेट से हम क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो इसका आंसर हम ले सकते हैं, यस शी विल बी स्लीपिंग, हाँ वह सो रही होगी। क्या मैं नाच रहा होऊंगा, शेल आई बी डांसिंग, क्या मैं नाच रहा होऊंगा, शेल लगाया पहले, फिर आई, फिर बी और डांसिंग, शेल आई बी डांसिंग। फिर स्टूडेंट्स है नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। तो नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट आगे लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपने बहुत सारे मेरे ऐसे वीडियोस देखे हैं। हाँ, एक बात और, अगर आप क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक हैं तो मेरे चैनल पर समर इंग्लिश वर्ल्ड पर आपको मिलेंगी बहुत सारी वीडियोस जिसमें आपको क्लास के पूरे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स,
मॉड्यूल वाली बुक के क्वेश्चन आंसर्स, ग्रामर, डू एज डायरेक्टेड, फिल इन द ब्लैंक, काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आप जाके जल्दी से वीडियो को सर्च करिए, क्या क्या वीडियो आपके काम की है, और आपके एग्जाम भी आने वाले हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देर नहीं करनी है और काफ़ी सारी अपनी स्टडी में हेल्प लेना है। और वीडियोस अगर समझ में आती हैं तो बस एक काम करना है, उनको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और कई लोगों से करवाना भी है। तो नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, क्या राधा काम नहीं कर रही होगी, तो विल के साथ में नॉट लेते हैं तो उसका वांट हो जाता है, वांट राधा बी डूइंग वर्क, है ना। क्या कुत्ते नहीं भौंक रहे होंगे, तो विल नॉट साथ में ले तो क्या बन गया उसको वांट, शॉर्ट में वांट द डॉग्स, वांट द डॉग्स बी बार्किंग, सब्जेक्ट के बाद में बी को रखते हैं अपन, है ना, वांट द डॉग्स बी बार्किंग। इंटेरोगेटिव विद WH वर्ड्स, तुम घर पर क्या कर रहे होंगे, तो अगर क्या बीच में आया है तो इसकी स्पेलिंग बनेगी आपकी वॉट, वॉट के बाद में लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब विल, विल के बाद में सब्जेक्ट यू, वॉट विल यू बी डूइंग एट होम, आप घर पर क्या कर रहे होंगे या तुम घर पर क्या कर रहे होंगे। इसके बाद में है वह कहाँ रह रहा होगा, वेयर विल ही बी लिविंग। ठीक है, आज आपने सीखा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, तो आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ में इन चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, समर इंग्लिश वर्ल्ड, समर मैथ्स वर्ल्ड, समर एजुकेशन वर्ल्ड। समर मैथ्स वर्ल्ड पर भी कई सारे ऑब्जेक्टिव क्लासेस के और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं वीडियोस, और भी कई सारे वीडियोस आपके आने वाले हैं इसमें। समर एजुकेशन वर्ल्ड पर आपको मिलेंगे कई सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनको भी आप देख लीजिएगा। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।